बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कुकिंग विद पिज़्ज़ा दी। आज हम बना रहे हैं मुर्गाबी का यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी और यम्मी पुलाव बन के तैयार होने वाला है। वीडियो एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले तमाम परिंदों को गर्म पानी में डालेंगे। ये फ्रीज़ हुई हैं, फ्रीज़र में रखी हुई थी। 10-15 मिनट इनको गर्म पानी में डिप करके रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। आपने शायद ही कभी ऐसी रेसिपी कभी कहीं देखी हो या खाई हो। एक एक करके तमाम परिंदों को पानी में डाल देंगे और इनका वेट करेंगे। इनको कवर कर देना है। जैसे ही लगे कि ये नरम हो गई हैं तो इनका गोश्त बनवा लें। साथ ही साथ हम बाकी की तैयारी भी करेंगे। चावलों को हम अच्छी तरह साफ़ करके धो लेंगे। बेहतर होगा कि आप इसको छान लें ताकि इसकी मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। गोश्त हमारा बन के रेडी हो गया है। इस टाइप का आपने गोश्त बनवा लेना है। बहुत ही साफ़ सुथरा धुला हुआ गोश्त है। अच्छे से हमने इसको वॉश करके सारा ब्लड निकाल रही है, सारे इसके बाल रिमूव कर लिए हैं, जो भी पर वगैरह थे निकल गए हैं। तमाम मसाला जात जो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं हम इसमें डालेंगे। साथ साथ मैं आपको इनकी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और इनके नेम्स बताती जाऊंगी जो जो आपने बीच में डालने हैं। बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी है, आप मस्ट ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे क्योंकि मुर्गाबी का गोश्त बहुत सख्त होता है, थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। 10-15 मिनट का इसको वेट आएगा। कुकर में डालेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे और हस्बे ज़ायका हम नमक डालेंगे। इसकी यखनी बना लेंगे। इसमें यखनी भी बन जाएगी और हमारी जो मुर्गाबी है ये गल भी जाएगी। 10-15 मिनट इसको वेट देंगे और इसको गला लेंगे। इसमें बादियान भी जाएगा और खड़े मसाला जात जो जो आप डालना चाहते हैं, लौंग, दालचीनी वगैरह भी डाल सकते हैं ताकि इसकी यखनी की स्मेल अच्छी हो, टेस्ट अच्छा हो। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए बीच में मैंने बादियान का एक फूल डाल दिया। इसको कवर करके वेट आने देंगे। 15 मिनट में इंशाल्लाह हमारा गोश्त गल के तैयार हो जाएगा। साथ ही बड़ा सा पतीला लेके इसमें मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी। प्याज और पूरा एक ऑयल का पैकेट जाएगा अंदर। 2-3 प्याज हैं, ये मोटे मोटे चॉप किए हुए हैं, मीडियम साइज़ के हैं। एक इसके अंदर 1 kg ऑयल का पैकेट पूरा जाएगा क्योंकि 4 किलो चावल हैं, इसमें एक ऑयल का पैकेट 1 kg का जाएगा। इनको हम अनियंस को ब्राउन कर लेंगे। जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं हम टमाटर का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। टमाटर के पेस्ट में हम मसाला जात भी डाल लेंगे। ये अदरक कूटा हुआ, बारीक कूटा हुआ डाल रही हूँ। इसके अंदर इमली चली जाएगी, 2 टेबलस्पून इमली, 1 टेबलस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, खड़ा मसाला जात, ज़ीरा, दालचीनी और लौंग चली जाएगी। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला है इसमें। 1/4 चम्मच बीच में हल्दी डाल लूँगी। हाफ़ टेबलस्पून सुरख मिर्च, ग्रीन चिलीज़ अच्छी तरह धो के साफ़ करके 5-6 आप बीच में डाल लें। लेमन जूस स्क्वीज़ करके लेमन को इसको छान के लेमन जूस चला गया है। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी मैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया चला गया बीच में। मुर्गाबी का टाइम पूरा हो गया है, मुर्गाबी हमारी गल गई है। इसको यखनी से निकाल के प्याज और ऑयल के अंदर डाल दूँगी ताकि हमारी मुर्गाबी भी ब्राउन हो जाए। इसको भी लाइट ब्राउन कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। मुर्गाबी तकरीबन रोस्ट हो गई है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। लहसुन को लाइट ब्राउन कर लेना है। लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगा तो बीच में टमाटर का पेस्ट और जो मसाला जाता हमने रेडी किया था वो बीच में ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह भूनना है। मसाला अच्छी तरह भून के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं यखनी ऐड करूँगी। 4 किलो चावल हैं तो उसके अंदर 4 बाउल यखनी के जाएंगे। ढेर सारी यखनी बनानी है आपने ताकि आपका पुलाव अच्छी तरह तैयार हो जाए। कोशिश करें कि यखनी पुलाव बना रहे हैं तो यखनी उतनी बनाएं जितनी आपकी चली जाए। अगर कुछ बच जाती है तो आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं मज़ीद किसी और चीज़ में डालने के लिए। इसमें यखनी चली गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। एक बॉयल आएगा, फिर हम इसके अंदर धुले हुए चावल डालेंगे। यखनी को बॉयल आ गया है, अब इसके अंदर चावल डालेंगे, धुले हुए सोख किए हुए चावल। अब मैं यखनी में डालूँगी। चावल डाल गए हैं, हल्का सा चम्मच हिला के अब मैं इसका वेट करूँगी। पानी को सूखने दूँगी। जैसे ही पानी सूखेगा फिर हम इसका दम लगा देंगे। पानी तकरीबन सूखने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया। हल्का हल्का चम्मच हिलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाना, चावल टूट जाते हैं।
बहुत ही प्यार से इनके अंदर चम्मच हिलाना पड़ता है। ये देखें पानी सूख गया है। अब इसको मैं दम दूंगी। कोई भी रुमाल रफ सा लेके आप उसको दम दे लें। इसके ऊपर रुमाल रखेंगे, उसके ऊपर हम इसका कैप रख देंगे और इसको 15 मिनट का दम देंगे। चावल बहुत अच्छी तरह गल के तैयार हो जाएंगे। टाइम कंप्लीट हो गया है, चावल माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। अब मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे खिले खिले बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं, सबको बहुत पसंद आए थे। आप भी लाजमी ट्राई करें। कमेंट करके लाजमी अपने सजेशंस बताया करें। आप लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।